मैं मोहम्मद ज़ियाउल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मसीहा में। आज हम बात करेंगे आईफोन 12 लाइनअप में 4 डिवाइसेस के बारे में। आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स, जिसको पिछले ही महीने मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें से आईफोन 12 और 12 प्रो को बनाने का खर्च उनकी कीमत के आधे से भी कम है। इसकी एक डिटेल्स रिपोर्ट सामने निकल कर आई है और वो क्या है जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। कैलिफोर्निया की टेक कंपनी एप्पल की ओर से आईफोन 12 लाइनअप को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है और इसको प्रीमियम प्राइस सेगमेंट में रखा गया है। भारत में आईफोन 12 की शुरुआती कीमत 79,900 रुपीज़ रखी गई है और वहीं पर आईफोन 12 प्रो की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपीज़ रखी गई है। इन फ़ोन्स को बनाने में कितना खर्च आया है, इनसे जुड़े डिटेल्स सामने आए हैं। निकी ने टोक्यो बेस्ड रिसर्च स्पेशलिस्ट फोमल हंट टेको सॉल्यूशंस के साथ मिलकर आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो के बिल ऑफ मटेरियल्स बताए हैं। फ़ोन्स में लगाए गए सभी कंपोनेंट्स पर कुल कितना खर्च आया है, ये इस बिल ऑफ मटेरियल से पता चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 12 बनाने में $373, यानी कि अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो ये होता है तकरीबन 27,500 इंडियन रुपीज़। और वहीं पर आईफोन 12 प्रो को बनाने में $406 का खर्च आया है। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है तकरीबन 30,000 रुपीज़। आईफोन 12 में कई पार्ट्स ऐसे भी हैं जिनको आप रिटेल में ख़रीदेंगे तो वो महंगे पड़ते हैं। ये पार्ट्स इतने महंगे क्यों हैं? रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि आईफोन 12 और 12 प्रो में कौन कौन से पार्ट्स महंगे हैं। पहले नंबर पर आता है क्वालकॉम X55 5G मॉडेम, जिसकी कीमत $90 है। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 6,600 रुपये निकल कर आता है। दूसरे नंबर पर आता है सैमसंग की ओर से मैन्युफैक्चर किया गया OLED डिस्प्ले, जिसकी कीमत लगभग $70 है। इंडियन रुपीज़ में होता है 5,200 रुपये। इनके अलावा सोनी के कैमरा सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसकी कीमत मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। अगर A14 बायोनिक चिप की बात करें तो इसकी भी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी बल्क में कंपोनेंट्स खरीदती है, इसलिए कंपनी को सस्ता पड़ता है। अगर आप सिंगल कंपोनेंट खरीदेंगे तब आपको $70 और $90 से भी ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। इसलिए जब भी हम सर्विस सेंटर जाते हैं डिस्प्ले, बैटरी या और भी चीज़ें लगवाने, तब हमें ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नए कंपोनेंट्स को जगह देने के लिए आईफोन 12 की बैटरी कैपेसिटी 10% कम की गई है। जब आईफोन 12 और 12 प्रो को बनाने का खर्च 27,500 और 30,000 रुपये है, तब इनकी कीमत 79,900 और 1,19,900 रुपये क्यों है? तो हम बात करते हैं आईफोन 12 सीरीज़ को बनाने के लिए किस देश से कितने कंपोनेंट्स आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट साउथ कोरिया से आते हैं 26.8%। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप से 21.9% पार्ट्स आते हैं। जापान से 13.6% पार्ट्स सप्लाई किए जाते हैं। ताइवान से 11.1% पार्ट्स सप्लाई किए जाते हैं और चाइना से 5% से भी कम कंपोनेंट्स सप्लाई किए जाते हैं। जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है और प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है, तब कंपनी के प्रॉफिट के अलावा कई तरह के टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी लगाए जाते हैं, जिसके वजह से प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए भारत में आईफोन्स महंगे हैं। अगर भारत में आईफोन 12 या और भी जो एप्पल की ओर से आने वाले डिवाइसेस हैं वो बनना शुरू हो जाए तो एप्पल के प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि जो एक फाइनल प्रोडक्ट यानी कि रेडी प्रोडक्ट होता है उसको इंपोर्ट कराने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा देना पड़ता है। वहीं पर सिर्फ कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करवाएं और भारत में असेंबल करें, तब आईफोन्स की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगते हैं। इस तरह से भारत में सस्ते आईफोन्स मिल सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसा टेक न्यूज़ देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जाएं, ऑल करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।